दोस्तों, घर बनाते समय यदि सांप निकल जाए, आप भवन निर्माण कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और वहां पर नाग देवता निकल जाए तो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। आज की वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी पर डिटेल से बात करूंगा। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि नीम खुदाई चल रही थी और सांप निकल गया गुरुजी, तो क्या करें? सांप को मार दें या अशुभ है या फिर शुभ है या कैसी पूजा करवाएं? क्या इसका प्रभाव रहेगा? और आज के वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी पर डिटेल से बात करेंगे और अंत में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आपने यह वीडियो अंत तक देखना है ताकि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक रह ना जाए। नमस्कार दोस्तों, जय जय नमो नारायण जी। मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। सांपों के बारे में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी है। देखिए, भगवान शिव जी का जो गहना है, आभूषण है, वह नाग देवता ही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गले में नाग देवता हमेशा विराजमान रहते हैं। और आप यह देखिए कि जिस भूमि पर नाग देवता निकल जाते हैं तो उनका वहां पर घर होगा। और आपने पुरानी कथाओं में भी सुना होगा कि नाग देवता किसी खजाने की रक्षा करते हैं, किसी विशेष जगह पर जहां पर बुजुर्गों की, देवताओं की, ऋषि मुनियों की तपस्या रही होगी या उनकी कृपा होगी, तो वहां पर ही सांप रहते हैं। और वही सांप यदि आपके घर बनाने के समय निकल जाए, नींव के समय निकल जाए, तो वह शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। मकान बनाते समय नाग देवता के दर्शन हो जाना या निकल जाना यह कोई डरने का कारण नहीं है, बल्कि यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वह भूमि पहले से ही ज्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक है और वहां पर देवताओं का आशीर्वाद है। सांप का दिखना घर बनाते समय यह भी दर्शाता है कि भूमि की उर्वरता और संपन्नता से इसका संबंध हो सकता है, इसलिए आपको सांप को मारना नहीं चाहिए। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। जब सांप के दर्शन हो जाए आपको भूमि पूजन के समय, नींव खुदाई के समय, तो एक तरह के लोग तो आते हैं, वह ये कहेंगे कि आपके तो मकान बनने से पहले ही सांप निकल आए तो यह शत्रुओं का वास हो सकता है, यहाँ पर आपके शत्रु बन जाएंगे या आपके लिए किसी तरीके से अशुभ होगा। और दूसरे तरीके के लोग वह होंगे, वह आपको कहेंगे कि यदि आप मकान बनाते समय सांप निकल गया तो आपके लिए यह बहुत शुभ है, भगवान भोलेनाथ का सांप है तो आपके लिए बहुत लाभ रहेगा। दो बातें कहते हैं और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि सांप का निकलना आपके मकान बनाते समय यह शुभ है, देवताओं का आशीर्वाद है। और देखिए, कोई भी जानवर है, जीव है, उसका घर होता है कहीं ना कहीं। सांप का भी बिल होते हैं तो जरूर उसका बिल रहा होगा। और यदि हम सांप को मार देंगे तो हमारे ऊपर पाप का बोझ हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए कि सांप को मारना नहीं है और उसे आप छोड़ सकते हैं, जंगल में छोड़ सकते हैं। आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस बारे में काम करती हैं और कानून की दृष्टि से भी किसी जीव को मारना बहुत बड़ा जुर्म होता है। और भगवान की किताबों में, धार्मिक किताबों में तो पहले ही लिखा हुआ है कि हर जीव है उसमें भगवान का रूप होता है, तो उसे मारना नहीं है। बल्कि आप किसी संस्था को बुला लीजिए, वह उसे जंगल में रेस्क्यू कर देते हैं। यदि आप खुद भी सक्षम हैं, पहली बात तो यह है कि वह सांप अपने आप ही चल जाएगा। आप उसे थोड़ा सा भी हल्की छड़ी से थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे तो वह वहां से भाग जाएगा। तो आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार का वहम करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताता हूं कि असली सांप वे होते हैं जो आपको यह कहते हैं कि सांप को मार दो, सांप आपके लिए पाप का कारण है, सांप आपके डरने का कारण है, सांप आ गए तो आपको शत्रु मिल जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे, ऐसा जो लोग कहते हैं वह सांप खुद होते हैं। एक बात आपको और भी बताता हूं कि वास्तु के नाम पर आपको बहुत सारे लोग डराते हैं। और आजकल क्या है कि एक ओरा स्कैनर लेकर आपकी भूमि की एनर्जी चेक करते हैं, असल में उससे कुछ भी नहीं होता। यह एक मेडिटेशन की प्रक्रिया है, यह ध्यान की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, जो व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, वह यदि उस भूमि पर जाएंगे, और भूमि पर ही नहीं, किसी भी घर में, आपके घर में चले गए, किसी हॉस्पिटल में चले गए, किसी स्कूल में चले गए, तो उनको वहां की एनर्जी पता लग जाती है कि यह पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। तो खास तौर पर आपने ध्यान रखना है कि फील करने वाला जो व्यक्ति हो, जो महसूस करने वाला व्यक्ति हो, आपने उससे संपर्क करना है। और यदि आप खुद ध्यान करते हैं, खुद पूजा पाठ करते हैं, तो आपको भी पता लग जाएगा कि यह जगह हमारे लिए कैसी रहेगी। तो विशेषकर यही बात है कि सांप यदि आपको दिख जाते हैं तो मारना नहीं है, और आपके लिए यह शुभ संकेत है, उस भूमि की संपन्नता का संकेत है। और आप यदि किसी का घर बचाते हैं
या किसी जीव की रक्षा करते हैं तो यकीन मानिए परमात्मा आपकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब दोस्तों एक बात और भी बताता हूं कि यदि आपको वहम आ जाए कि आज आपने नीम की खुदाई शुरू करी और आज ही नाग देवता के दर्शन हो गए, आपको वहम हो गया, आपको डर हो गया और आपको यह भी डर हो गया कि आगे भी घर में सांपों का वास रहेगा, आपको उपाय बता देता हूं, आसान उपाय है। आपको वहां पर एक हवन करवा लेना है। हवन करवाने से उस भूमि की ऊर्जा और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी और संपन्न हो जाएगी, जो आपको लाभ देकर जाएगी। सही तरीके से पूजा पाठ करने से आपके घर में या आपके भवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास जरूर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके मन का भ्रम निकालने का काम किया है, आपका वहम दूर किया है। किसी प्रकार का आपने वहम नहीं करना। जीव हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जैसे भूमि पर हमारा अधिकार है, वैसे ही एक चींटी का भी उतना ही अधिकार है और एक हाथी का भी उतना ही अधिकार है। तो आपने इन फालतू बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी। और आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जरूर भेजें और कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय।